हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर का, जिसमें हमने उसका इंट्रो ही समझ लीजिए पढ़ा था। उसके बाद पढ़े थे उसके कुछ रूल्स। तो आज हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमें क्या क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं वो याद रखने चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट्स को कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर थे उसी को। तो हेडिंग डालते हैं अपनी फॉर्मिंग एंड यूजिंग क्वेश्चन टैग्स इन सेंटेंसेस, कि क्वेश्चन टैग सेंटेंस में कैसे बनाए जाते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसके कुछ रूल्स देख रहे थे। तो ये क्या है, इसका ये है पार्ट 2। तो हमने कुछ 6 पॉइंट्स पढ़े थे, 7 पॉइंट से करते हैं इसको कंटिन्यू। तो ये 7 पॉइंट पहले मैं लिख देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे लिखिए, व्हेन अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस इमोशंस। क्या कह रहे हैं, जब स्टेटमेंट से क्या एक्सप्रेस हो, इमोशंस। कैसे, ऑफ एंगर, सरप्राइज या फिर इंटरेस्ट के। तो क्वेश्चन टैग कैसे यूज होगा, इसमें आगे लिख देती हूँ, द क्वेश्चन टैग यूज्ड हैज टू बी पॉजिटिव। कैसे यूज होगा, पॉजिटिव, इवन दो the statement is positive। तो अभी इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। बट इसमें क्या कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट से क्या पता चले, इमोशंस एक्सप्रेस हो, एंगर का, सरप्राइज का या फिर इंटरेस्ट का, तो क्वेश्चन टैग यूज होगा, पॉजिटिव ही यूज होगा, चाहे स्टेटमेंट जो है वो भी पॉजिटिव है। तो एक्सेप्शनल केस हो गया कि जब हमें इमोशन का पता चले तो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होगी और क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होगा। 8th पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। When there are two verbs, जब दो वर्ब्स होती हैं सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, जब दो वर्ब्स होती हैं सेंटेंस में, तो द क्वेश्चन टैग शुड बी formed using the ऑक्सिलरी वर्ब। ये सेंटेंस में बता देती हूँ, ये क्या कह रहा है कि जब सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब यूज होती हैं, कौन कौन सी, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, टू वर्ब कौन कौन सी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो दो वर्ब कौन सी होती है, एक तो ये वो कह रहे हैं सेंटेंस में जब दो वर्ब यूज होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन टैग कैसा यूज, क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, क्या यूज करता है, क्वेश्चन टैग शुड बी फॉर्म्ड
क्या यूज़ करके? ऑक्सिलरी वर्ब, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इसी का ही दूसरा नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जब हमें दो वर्ब दे रखी होती हैं तो क्वेश्चन टैग हम किसके यूज़ से बनाते हैं? किसकी हेल्प से? हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही बनाते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। If the sentence contains a model auxiliary verb, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है जब मैं वर्ब पढ़ा रही थी, कौन कौन सी वर्ब होती है। क्या कह रहा है? जब सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो क्वेश्चन टैग कैसा होता है? यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन टैग हैज़ टू बी फॉर्म। क्या यूज़ करेगा? ऑफ कोर्स वो क्या यूज़ करेगा बताइए? मॉडल वर्ब ही यूज़ करेगा वो, ठीक है। और 10th पॉइंट देखते हैं, 10th क्या कह रहा है। जैसे सेंटेंस में कई जगह आता है क्या यूज़ होता है? हैज़, हैव, हैड, तो उसकी जगह पे क्या यूज़ करना होता है? क्वेश्चन टैग में डू। तो यहाँ पर लिखते हैं sentences with have, has and had as the main verb use the positive and negative form ऑफ किसकी? डू की नेगेटिव या फिर पॉजिटिव फॉर्म यूज़ होती है एज अ क्वेश्चन टैग। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में हैव, हैज, हैड जो यूज़ होता है एज मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब यूज़ द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म किसकी लेता है? वो डू की। जैसे एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ मैं, जैसे यू हैव अ पेयर ऑफ शूज़, तुम्हारे पास पेयर ऑफ शूज़ है, फिर आगे क्या बोलेगा? डोंट यू, है ना। तो उससे क्या कर रहा है? कंफर्म करता है, ठीक है। 11th देख लेते हैं। जैसे क्या होता है सेंटेंस में नथिंग या फिर नोबडी यूज़ होता है, तो नो तो यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या होता है? इसको क्या माना जाता है? नेगेटिव स्टेटमेंट माना जाता है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको पता है क्या यूज़ होता है? पॉजिटिव टैग यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल सकती हूँ नथिंग इज़ वर्किंग, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर लिखेंगे इज़ इट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही एक दो पॉइंट और बचे हैं। 12 देखते हैं। जब कोई पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा, सेंटेंस इन द पास्ट टेंस, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा?
परफॉर्म्ड यूजिंग, क्या यूज करेगा, डिड, ठीक है, डिड यूज करेगा। जैसे हैरी एंड प्रिया प्ले टेनिस, डिडंट दे, ठीक है। ऐसी एक लास्ट 13 पॉइंट है कि लिखिए एज फार एज इम्परेटिव sentences are concerned, तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और क्वेश्चन टैग क्या यूज होगा, विल। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ verb will to form the question tag, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू किया था कि जब हम सेंटेंस क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 7 पॉइंट कहता है कि जब कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रही होती है क्या चीज़, इमोशंस को, तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव होगी बट क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होगा। यही सिर्फ एक ऐसा मान लीजिए एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो इसका अपोजिट होता है। और जब दो वर्ब होती है एक ही सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग क्या यूज़ करती है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करती है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का। 9 कहता है कि अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, यूज़ करके, मॉडल वर्ब का ही यूज़ करके बनता है। 10 पॉइंट कहता है कि जब सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड यूज़ हुआ होता है एज अ मेन वर्ब तो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म यूज़ की जाती है डू की, जैसे डू यू या फिर डू नॉट यू, ऐसे करके, मतलब क्वेश्चन टैग में डू ही डाल देते हैं। और 11 पॉइंट कहते हैं सेंटेंस में नथिंग या नोबडी, क्योंकि नो तो आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव ही बता रहा है, स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो क्वेश्चन टैग ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही यूज़ होगा। और 12 पॉइंट क्या कह रहा है कि सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो क्या यूज़ होगा, डिड क्वेश्चन टैग में। अगर मान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं तो यूज़ क्या करना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होगी विल की। तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।